नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणः मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य विजिट करें। यहाँ आपको मिल जाएंगी ओपन जैकेट्स, हुडीज, लॉन्ग कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता, टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स इत्यादि। आज पुतिन महाशय जो है वो दिल्ली में है और सभी लोग बात इसकी कर रहे हैं कि साहब कि पुतिन के साथ में कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, कोई डिफेंस कोऑपरेशन हो गया और बाकी सारी चीज़ें हो गई। लेकिन असली चीज़ जो है वो कुछ और ही है, क्योंकि ये जो सारी बातें हो रही हैं उसके लिए पुतिन की भारत में आकर समिट करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें तो डेलीगेशन लेवल पे हो जाती है। तो भाई पुतिन यहाँ क्यों आए हैं? मैं बताता हूँ आपको पुतिन यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि अब आरंभ हो रहा है, बल्कि आरंभ हो चुका है द ग्रेट गेम इन बांग्लादेश। क्या है ये द ग्रेट गेम इन बांग्लादेश? ये जानना आवश्यक है। देखिए, बांग्लादेश में आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में बड़े सारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की हत्याएं हुई। आप बांग्लादेश का मैप देखेंगे तो फिर आप थोड़ा सा ये भी मैं समझा पाऊंगा कि भाई ये आखिरकार ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो क्या रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश का मैप, और कई सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। उनमें से 2-3 घटनाएँ आपको बता दूँ, जो कि बहुत ही क्लोज़ली इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये कोलकाता और ये है ढाका। कोलकाता से ढाका की ओर जब जाते हैं, तो ये इधर है, ये है बनगाँव, यहाँ पर पेट्रापोल नाम का एक क्रॉसिंग है, और इधर ये दर्शना गेडे करके के गेडे दर्शना करके यहाँ से दूसरा एक है, जिससे होके ढाका जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इधर आके, ये रिवर क्रॉसिंग करके इधर से रिवर, दो दो क्रॉसिंग्स होती है, फिर वो ढाका जाती है। और ट्रेन जाती थी, आजकल बंद है। तो द ग्रेट गेम क्या है? आपको पता है कि द ग्रेट गेम में सबसे पहले काम किया था भाई लोगों ने, सीआईए वालों ने, और यूनुस को वहां लाकर प्रतिस्थापित किया था, क्योंकि वो चाइना को चाइना को और थोड़ा बहुत भारत को धक्का देना चाहते थे। उसको ये इस प्रकार से करना चाहते थे जिससे कि चीन और भारत का जो प्रभाव है बांग्लादेश में वो समाप्त हो जाए, और उसके लिए उन्होंने ये उचित समझा कि हसीना को हटाया जाए और एक अपना पपेट लाके वहाँ पे बैठाया जाए। तो वो पपेट तो सीआईए ने लाके वहाँ पे बैठा दिया, और उसका नाम है यूनुस। और यूनुस से उनको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यूनुस जो है वो पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट, अक्षम निकला। उसके बाद फिर जो अपेक्षाएँ थीं सीआईए की, सीआईए की अपेक्षाएँ ये थी कि भई वहाँ से वो जो चाइना का पूरा कारोबार होता है म्यांमार में, उसको इंटरप्ट कर सके। उसके लिए उसने अराकान आर्मी वालों को भी, जो हमारी जो अ, अराकान नेशनल मूवमेंट है, उसकी आर्मी को भी टच किया। वो भारत के भी टच में थे, तो इसलिए भारत को सारी स्ट्रैटेजी पता चलती रही। फिर अराकान आर्मी के माध्यम से उन्होंने यह प्रयास किया कि भई वो अराकान आर्मी में या तो अ, उधर से एक कॉरिडोर ले लें, और कॉरिडोर लेके जो चाइना की जो क्रिटिकल मिनरल वाली जो माइन्स हैं, वो काचिन में है, यानी कि नॉर्थ बर्मा में, नॉर्थ म्यांमार में, उनको एक प्रकार से अपने कब्जे में लें। वहाँ के जो काचिन के जो रेबल ग्रुप्स हैं, उनको अपनी तरफ मिला के। तो वो करने के लिए जो उन्होंने कुछ टुकड़ियाँ भेजी, जो 100-50 लोग भेजे और उनकी ट्रेनिंग कराने का प्रयास किया, तो उनके ऊपर हमला हो गया और वो भाग गए। आपको भी आश्चर्य होगा कि भई अमेरिकन इतनी जल्दी कैसे भाग गए, लेकिन उसके बाद जो गेम शुरू हुआ, वो उससे भी खतरनाक था। सबसे पहले तो अवामी लीग को यूनुस ने बैन कर दिया कि अवामी लीग जो है वो आगे के चुनाव में भाग नहीं ले पाएगी। चुनाव भी वो डिक्लेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन जो आर्मी चीफ है वक़ारुज़्ज़मा, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला और कहा कि चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे। तो चुनाव पहले करवाने के लिए अवामी लीग को बैन कर रखा है, और अवामी लीग के बैन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि भई ये इंटरिम सरकार कौन होती है किसी को बैन करने वाली? वो अलग अभी विषय है,
क्योंकि अवामी लीग अब सड़कों पर उतर आई है और सड़कों पर आकर कई बार उन्होंने फेस टू फेस भी किया है। हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले अवामी लीग और जमाते इस्लामी और आर्मी वगैरह में आपस में संघर्ष हुआ था, जिसमें कि अवामी लीग के ऊपर कोई भी बड़ी कार्रवाई आर्मी ने नहीं की थी। अब बीएनपी जो उनकी दूसरी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया वाली, उस पर संकट आ गया है क्योंकि खालिदा जिया जो है वो बहुत ही अधिक बीमार है और उनको बात हो रही है कि भई उनको अब एयरलिफ्ट किया जाएगा, उनको लंदन ले जाया जाएगा, वैसे भी काफ़ी वृद्ध हो चुकी है और इस स्थिति में लग नहीं रही है कि वो बीएनपी को लीड कर पाएँगी और उनका जो बेटा है तारिक रहमान, उसके ऊपर ऐसे केस चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं। ऐसे केसेज़ हैं जो हसीना वाजेद ने उनकी सरकार के अंतर्गत इनके ऊपर डाले थे और हमारा यूनुस भाई जो है उनको विथड्रॉ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खाली रास्ता चाहता है, पूरी तरह से कोई और ना हो। अब यहाँ पर यूनुस ने अपना काम अंजाम करने के लिए सीआईए के एजेंट्स तो रखे ही, साथ में टर्की और पाकिस्तान के एजेंट्स को भी उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी और टर्की, पाकिस्तान और सीआईए इन 3 के एजेंट्स जो है वहाँ बैठ के और आगे की शेप देने में लग गए। अब यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है इंडियन एजेंट्स का, रशियन एजेंट्स का और चाइनीज़ एजेंट्स का। इनमें से इंडिया और रशिया तो क्लोज़ली कोऑपरेट कर ही रहे हैं और आज जो आप पुतिन साहब का जो विज़िट देख रहे हैं, इट इज़ लेस अबाउट इंडो-रशियन कोऑपरेशन एंड मोर अबाउट दिस ग्रेट गेम। अब इस ग्रेट गेम में आगे क्या होगा वो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 2-1 महीनों में कोई 19-20 पॉलिटिकल पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा, 19-20 असैसिनेशंस हुए हैं एजेंट्स के और ये सारे के सारे जो एजेंट्स हैं, वो सीआईए, आईएसआई और टर्की के हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? और दूसरी तरफ एक और डायमेंशन आप देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में भारत से बांग्लादेशी भाग रहे हैं और वो भाग कर बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में जा रहे हैं और उनको रोकने का बांग्लादेशी सेना और बांग्लादेशी के सेना के नीचे बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उनको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसको लेके यूरोप सरकार जो है बुरी तरह से बौखलाई हुई है। उनकी तरफ से आप उल्टे-पुल्टे स्टेटमेंट भी सुन लेते हैं। एक रिटायर्ड आर्मी जर्नैल उनके वो अभी ये कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश की समस्याओं का अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि हम हमला करके और नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट तो जैसे हलवा है, अब बांग्लादेश उसको जब चाहेगा उस हलवे को निगल लेगा। लेकिन ये सब बातें आ क्यों रही हैं? वो आ इसीलिए रही है कि भाई यूनुस मियाँ जो हैं वो पूरी तरह से अपने आप को अक्षम पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये बांग्लादेशी वापस आ रहे हैं। यूनुस मियाँ एक ढंग की प्रोटेस्ट तक नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। वक़ारुज़्ज़मा साहब ने खुली छूट दे रखी है, जिसको चाहो इधर भेज दो, कोई रोक-टोक नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि द ग्रेट गेम इज़ ऑन। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, उससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वक़ारुज़्ज़मा साहब की जो सहानुभूति है वो किस ओर है। वक़ारुज़्ज़मा ये नहीं चाहते कि जमाते इस्लामी या सिटीज़न पार्टी यूनुस की ये ही अकेले इलेक्शन में रह जाएँ। तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से कब वो प्रत्यक्ष आ जाएँगे इसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनको भी ये पता है कि यदि वो प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ खड़े दिखेंगे तो उनको समस्या आएगी। और यदि वो अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे और कभी मान लीजिए भारत की तरफ से
इस ग्रेट गेम के बाद का अगला कोई कदम उठा। जी हाँ, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। जो स्थिति इस समय है, जो तथाकथित जो तथाकथित चिकन नेक है, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो राइनोज़ नेक बन चुकी है। और जो बांग्लादेश की चिकन नेक जो हैं 2, 1 नहीं, 2 डबल चिकन नेक। तो ये डबल चिकन नेक को काटने का जब भी अवसर आएगा, वो यदि होगा, तो उसमें मैं यह देख रहा हूँ कि वो बांग्लादेश आर्मी की सहमति से ही होगा। वक़ार-उज़्ज़मा को यदि यूनुस को हटाना है और बांग्लादेश पर राज करना है, तो इस तरह की तो कोई ना कोई स्थिति बननी ही पड़ेगी, जिसमें वो भारत से युद्ध करते दिखे। और भारत से युद्ध करते दिखे, जैसे कि आप देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हुआ, फील्ड मार्शल, कि भारत से बुरी तरह से हारने के बाद वो फील्ड मार्शल बन गए। इसी तरह से यदि भारत से हारते हुए दिखेंगे वक़ार-उज़्ज़मा, तो वक़ार-उज़्ज़मा भी हैं, वो भी बन जाएँगे फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल बन के वो कब्ज़ा कर सकते हैं बांग्लादेश के सत्ता के ऊपर। क्या यह ग्रेट गेम चल रहा है? हमें शीघ्र पता चल जाएगा, शीघ्र पता चल जाएगा। यद्यपि ये मोदी जी और पुतिन जी के जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं आएगा, लेकिन होना इसी लाइन पे है, जो कुछ भी होना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।